सुकरात कहते हैं कि आप जितना अधिक शांत होंगे उतना अधिक आप सुनने में सक्षम होंगे। प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज के व्यापक संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह विषय है शांत रहना सीखो। शांति एक ऐसा गुण है जो हमें बाहरी और आंतरिक संघर्षों से निपटने की शक्ति देता है। यह हमें संतुलित, स्वस्थ और सुखी जीवन जीने में मदद करता है। शांति का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक है। शांति का अर्थ केवल बाहरी शांति नहीं है बल्कि आंतरिक शांति भी है। बाहरी शांति का मतलब है समाज और पर्यावरण में शांति बनाए रखना, जबकि आंतरिक शांति का मतलब है मन और आत्मा में संतुलन बनाए रखना। जब हम शांति से भरे होते हैं तो हम बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। आधुनिक जीवन की चुनौतियां। आज के युग में जहां हम हर दिन नई चुनौतियों का सामना करते हैं, वहां शांति बनाए रखना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तेज जीवन शैली, उच्च प्रतिस्पर्धा और लगातार बदलती परिस्थितियां हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करती हैं। इस दौर में शांत रहना एक कला है जिसे हमें सीखना और अभ्यास करना चाहिए। शांति कैसे प्राप्त करें? शांति प्राप्त करने के कई उपाय हैं। सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना सीखना चाहिए। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन एक महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान करने से हमारे मन का तनाव कम होता है और हम अधिक स्पष्टता और एकाग्रता के साथ सोच पाते हैं। नियमित ध्यान से हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक संयम और समझदारी के साथ कर सकते हैं। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण। शांत रहने के लिए सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण अपनाना भी अत्यंत आवश्यक है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे मन में चिंता और तनाव बढ़ता है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और हर स्थिति में सकारात्मक पहलू देखना चाहिए। सकारात्मक सोच से हमारे मन में आशा और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे हम शांत रह सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य भी शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मन भी शांत रहता है। इसलिए हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। समाज में शांति का महत्व। व्यक्तिगत शांति के साथ साथ समाज में शांति बनाए रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक शांतिपूर्ण समाज ही प्रगति कर सकता है और अपने नागरिकों को सुखी और सुरक्षित जीवन प्रदान कर सकता है। समाज में शांति बनाए रखने के लिए हमें सहिष्णुता, सहानुभूति और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। जब हम एक दूसरे के प्रति सहिष्णु और सहयोगी होते हैं तो समाज में शांति और समरसता बनी रहती है। योग और शांति। योग भी शांति प्राप्त करने का एक प्रभावी साधन है। योग के अभ्यास से हमारे शरीर और मन में संतुलन बनता है। योगासन और प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। योग हमें शांति और आत्मसंतुलन की दिशा में मार्गदर्शन करता है। आध्यात्मिकता और शांति। आध्यात्मिकता भी शांति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानते हैं। आध्यात्मिकता हमें हमारे वास्तविक अस्तित्व का अनुभव कराती है और हमें जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने की शक्ति देती है। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं का अनुसरण करके हम अपने मन और आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। समाधान उन्मुख दृष्टिकोण। समस्याओं का समाधान निकालने की दिशा में एक समाधान उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना भी शांति बनाए रखने में मदद करता है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें चिंता करने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान देना चाहिए। समाधान उन्मुख दृष्टिकोण से हम तनाव मुक्त रह सकते हैं और शांति बनाए रख सकते हैं। शांति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव होता है। तनाव और चिंता से मुक्त मनुष्य न केवल मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है बल्कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। अध्ययनों से साबित हुआ है कि शांत मनुष्य का हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अन्य तनाव जनित बीमारियों का जोखिम कम होता है। शांत रहने से हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों में भी सुधार होता है।
शांत व्यक्ति धैर्यपूर्वक सुन सकता है, समझ सकता है और बेहतर संवाद स्थापित कर सकता है। इससे गलतफहमियां कम होती हैं और संबंध मजबूत होते हैं। शांति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। शांत मन से हम स्थिति का सम्यक विश्लेषण कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। यह हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। शांति से आत्मविकास का मार्ग प्रशस्त होता है। यह हमें आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण के लिए समय और अवसर प्रदान करती है, जिससे हम अपने व्यक्तित्व को और निखार सकते हैं। शांत रहने के तरीके। अब सवाल यह है कि हम अपने व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में शांति कैसे पा सकते हैं। इसके लिए कुछ सरल और प्रभावी तरीके हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। ध्यान और प्राणायाम शांति प्राप्त करने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। नियमित ध्यान और प्राणायाम से मन को शांति मिलती है और मानसिक संतुलन बनता है। यह हमें वर्तमान में जीना सिखाता है और अतीत या भविष्य की चिंता से मुक्त करता है। योग और शारीरिक व्यायाम भी शांति प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन हैं। योग के विभिन्न आसन और शारीरिक व्यायाम से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति मिलती है। प्रकृति के संपर्क में रहना हमें शांति प्रदान करता है। हरे भरे पेड़, नीला आसमान, बहता पानी, इन सब का सकारात्मक प्रभाव हमारे मन और आत्मा पर पड़ता है। प्रकृति में समय बिताने से हम तनाव मुक्त महसूस करते हैं। सकारात्मक सोच भी शांति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। सकारात्मक सोच न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी सकारात्मक बनाती है। संगीत और कला भी शांति प्राप्त करने के प्रभावी साधन हैं। संगीत सुनने से मन शांत होता है और कला के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। यह हमें मानसिक संतुलन प्रदान करता। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाएं भी शांति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रार्थना, पूजा, सत्संग आदि से हमें आत्मिक शांति मिलती है। इससे हमारी आत्मा को संतोष मिलता है और हम मानसिक रूप से स्थिर होते हैं। समय का सही प्रबंधन भी शांति प्राप्त करने में सहायक होता है। जब हम अपने समय का सही प्रबंधन करते हैं तो हमें किसी भी कार्य के लिए तनाव नहीं होता। इससे हम शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। नियमित अंतराल पर अवकाश लेना भी मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। काम के बीच में थोड़े समय का विराम लेना हमें तनाव मुक्त करता है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। शांति के उदाहरण। इतिहास में कई महापुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में शांति को अपनाया और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, दलाई लामा, मदर टेरेसा आदि ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने शांति के मार्ग पर चलकर समाज और दुनिया को एक नई दिशा दी। महात्मा गांधी ने अहिंसा और शांति के सिद्धांतों को अपनाकर स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और सफलता प्राप्त की। उन्होंने सिखाया कि शांति से किसी भी बड़ी समस्या का समाधान संभव है। बुद्ध ने शांति और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया और दुनिया को शांति और करुणा का संदेश दिया। उनके उपदेश आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाया। उनका जीवन और उपदेश शांति और करुणा की प्रेरणा देते हैं। मदर टेरेसा ने अपने जीवन को सेवा और करुणा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने कार्यों से शांति और प्रेम का संदेश दिया। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब उसे शांति का अनुभव होता है। यह अनुभव कभी एकांत में, कभी ध्यान में, कभी प्रकृति के बीच, तो कभी किसी प्रियजन के साथ बातचीत में मिल सकता है। मेरे जीवन में भी ऐसे कई क्षण आए हैं जब मुझे शांति का अनुभव हुआ है। एकांत में समय बिताना मुझे शांति प्रदान करता है। यह वह समय होता है जब मैं अपने विचारों को शांत कर सकता हूं और आत्मविश्लेषण कर सकता हूं। प्रकृति के बीच समय बिताने से मुझे अत्यधिक शांति मिलती है। पहाड़, नदियां, जंगल, इन सब का अनुभव मुझे मानसिक संतुलन और शांति प्रदान करता है। ध्यान और योग का नियमित अभ्यास मुझे मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। यह मुझे वर्तमान में जीने,
और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सहायक होता है। संगीत सुनना भी मुझे शांति प्रदान करता है। यह मेरे मन को शांत करता है और मुझे मानसिक सुकून मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।